नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 7 और बन रहा है आज जल्दी जल्दी सी नाश्ता, क्योंकि मम्मी ने और अनुज भाई ने जाना है आज आरू को लेने। तो आज आने वाली है आरू और मिलवाएंगे आपको आरू से भी। वैसे आप सभी मिले हुए हो। आज नहीं मिल पाएंगे आप हाँ, तो आप कल मिलोगे क्योंकि ये शाम तक लेट तक आएंगे। चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो कल मिलवा देंगे। तो यहाँ पे बना रही, क्या बना रही है इंदु नाश्ते में? ये लगी हुई है इंदु नाश्ता बनाने। रोटी, चाय, अचार या लस्सी, यही चलता है। ये दही है ना। ठीक है, दही पुलाव देंगे, क्या होगा? ठीक ठीक है। तो जी पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर देखते हैं आज का रूटीन क्या बनता है। आज तो अपने आप ही करना, क्योंकि मम्मी तो चली जाएंगी, भैया भी चले जाएंगे। आज घेर और घर दोनों का करना है। हाँ जी। तो जी देखिए, यहाँ पे मम्मी ने बांध लिए हैं अपने बैग, जो सामान है लेके जाने का उनका, जो भी है 1-2 बैग है छोटे छोटे से। तो मम्मी जा रही है, तो उनके जाने से पहले मैं उनकी टांगें दबा रही हूँ। और हमारे यहाँ पे ये है कि जब भी कहीं से कोई आता है या जाता है तो उनके पैर दबाए जाते हैं। बड़े हैं वो, कोई भी, ज़रूरी नहीं सास ही, कोई भी बड़ा आए, चाहे आस पड़ोस से आए, तो उनके साथ भी हम इसी तरीके से पैर दबाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नहीं, फिर वहां तक चलते हुए करें। भैया अपने ससुराल जाओगे, सबको नमस्ते कर रहे हैं, पैर पूर छू रहे हैं सबके। हाँ तो तैयार है, जाएगी आज तो कल को तो जी देखे, यहाँ पे गाड़ी आ चुकी थी और मम्मी बैठ गई है गाड़ी में। मम्मी और अनुज भैया ही जा रहे हैं रुचि और आरू को लेने के लिए। काफ़ी दिनों से रुचि जा रही थी, तो ये था कि होली के बाद आएगी, तो अब ये जा रहे हैं। और कृष्णा जो है वो रो रहा है जाने के लिए गाड़ी में उनके साथ, लेकिन अभी छोटा है तो इसलिए उसे नहीं भेज सकते उनके साथ हम। एक पैकेट मुझे दो, एक पैकेट मेरे को दो, एक पैकेट ले ले। अच्छा, रेड वाला है ना ग्रीन वाला? रेड वाला देगा, ये ग्रीन वाला? कोई सा भी नहीं। चल बैठ कर खाने, यहीं बैठ जाओ तीनों। तो जी मम्मी और अनुज भैया चले गए हैं और यहाँ पे बच गई हूँ मैं और बच्चे हैं, हम सारे हम ही हैं बस तीनों। चलो, और काम जो है वो झुका तो फलना पड़ा। मम्मी यार नाश्ता कर गई, भैया भी, इन्होंने भी, सब ने कर लिया, बस मैं ही बच रही नाश्ते के बिना। अब मैं भी करूँगी नाश्ता। और घर की हालत देख लो, ऐसा हो रहा जैसे उठकाए हो कहीं से। बस मैं भी नाश्ता कर लूँ और नाश्ता करने के बाद लगती हूँ मैं बस अपने काम पे। कपड़ों का भी ढेर लग रहा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पानी की हो रही है यहाँ पे। वो टंकी में ना बहुत कम पानी आवे है, तो उसकी वजह से भी दिमाग सा ख़राब हो रहा। पर कोई नहीं जी, करना तो है ही काम। तो मैं नाश्ता कर लूँ पहले, उसके बाद फिर शुरू करती हूँ मैं अपना काम। तो जी देखिए, लगी हूँ मैं अपने काम पे। सबसे शुरुआत अपनी, नाश्ता पानी तो हो ही गया था, लेकिन बाकी के जो मेन काम है वो भी रह रहे थे। और आज जो है काम का प्रेशर है डबल, क्योंकि घर भी देखना है और बाहर फिर घेर भी देखना है। पहले जब मकान पुराने थे तो गायें नीचे ही थी, मतलब पास में ही थी, तो इतनी भागदौड़ का नहीं था। लेकिन अब जो गायें हैं वो बाहर घेर में बंधने लगी हैं, तो इस वजह से वहाँ पे अलग से जाना पड़ता है। तो फिर मेरा ये था, मैंने कहा चलिए पहले मैं यहाँ के काम निपटा लूँ और उसके बाद जो है मैं फिर घेर में जाऊँगी। और मम्मी गई हैं, काफ़ी दिनों से मम्मी बोल रही थी जाने के लिए कि मैं जाऊं। और मम्मी गई भी तभी थी जब मैं पिछले साल आई थी ना यहाँ पे गाँव में। मम्मी रामपुर ही आई थी, मम्मी के साथ ही फिर मैं आई थी, तो तब मम्मी गई थी। उसके बाद अब तक नहीं गई मम्मी घर पे अपने मिलने के लिए, क्योंकि मम्मी के जो भाई हैं, एक उनका घर वहीं पर ही है जहाँ हमारा घर है, तो वहाँ पर मतलब दोनों जगह का काम हो जाता है मम्मी का जाने का ना। हमारे घर भी चली जाती है मम्मी और अपने घर भी। और 5-6 किलोमीटर ही दूर हमारा गाँव है जहाँ पे रुचि रहती है, मतलब ताऊ जी का घर है, तो वहाँ पे भी तो तीनों चारों काम उनके साथ में ही हो जाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी मैं आती हूँ मम्मी तभी घर जाती हैं। तो वो काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी, हमारे पिंजौर से वापस आने से पहले ही वो कह रही थी कि इंदु मैं घर जाऊँ, जाना मुझे। मैं कहा चलो मैं आ जाऊँगी, फिर चले जाइयो आप। और हमेशा तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं जब भी गाँव में आती हूँ तो तभी मम्मी घर पे जाती हैं। और वैसे तो उनका रहने का था, लेकिन अगर मिस्त्री ना लगे होते तो फिर तो मम्मी रह भी आती। मैंने बोला अभी, मैं कहा रह आओ, जब जा ही रहे तो वो फिर वही है कि घर में काम हो रहा है ज़्यादा, मिस्त्री जी लगे हुए।
और कोई भी कुछ भी सामान मांग लेता है, मुझे इतना नहीं पता लगता, तो और अनुज भैया को भी है फिर कि उनको पता है। तो उनके जाने से मतलब बहुत सारे काम रुक गए आज, जब मम्मी और अनुज भैया चले गए ना तो बहुत सारे काम रुक गए उनके जाने से ही। तो कि चलिए खैर कोई नहीं, वैसे तो बस होता ही है जी भाई, हमारा भी मन करता है जाने का अपने घर, तो मम्मी का भी करता है, और हमारे आने के बाद ही मम्मी जा पाती हैं घर। तो मैं कहा जी चलिए कोई नहीं, जाना भी चाहिए, जब गाड़ी जा ही रही है तो सारे जो भी 2 काम है 1-2, और बुआ जी के यहाँ भी जाना था, एक बुआ जी बीच में है थाना भवन, जो मेरी बुआ सास है उनके यहाँ भी मम्मी को जाना था, तो कई जगह था कि मैं कहा चलो भाई चले जाओ, हो जाएगा। तो इस बस ये है कि आज तीनों बच्चे, घर और बाहर, तीनों का काम मुझे ही संभालना है। और पीयू के डैडी का ये है कि उनको जो है गाँव के काम ज़्यादातर आते नहीं, जो पीयू के डैडी को ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता, उनको घास वगैरह मतलब जो भी काम है उनको आते नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही बाहर रहे हुए हैं पीयू के डैडी, तो इसलिए उनको आता नहीं। और अब जैसे अनुज भैया चले गए हैं ना, तो ट्रैक्टर वगैरह की दिक्कत इतनी हो रही थी आज, मतलब अगर अनुज भैया होते तो बहुत सारा काम हो सकता था, लेकिन इनको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था, तो वो काम हुए नहीं, मिट्टी डलने का जो काम था वो एक दिन फिर लेट हो गया। तो जी इसलिए जो है पीयू के डैडी नहीं कर पाते काम वो सारे जो कर सकते हैं। तो देखिए जी, बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ली है मैंने, साफ़ सफाई कर लिया, पोछा लगाना रह गया, बर्तन भी मांज दिए हैं सारे। तो यहाँ पे नहीं, बर्तन नहीं मैंने मांजे अभी, ये जो मक्खन है ना, मतलब दही है, दही को बुलने के लिए मैंने रख दिया है, तो जब तक दही बुलेगी तब तक मैं बर्तन मांज के धो के रख दूँगी, और उसके बाद भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके जो भी काम है कर लेती हैं। और मैं सही में बताऊँ, आप लोग इसको गलत वे में मत लेके जाइएगा कि मैं घमंड में बोल रही है, कुछ भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ये है कि मतलब जैसा घर का या बाहर का जो भी दोनों काम है मैं वो संभाल सकती हूँ, इतना मुझे अपने आप में है कि मैं कर सकती हूँ वो काम। तो इसीलिए मम्मी कहती भी हैं कि मैं तेरे ऊपर इसलिए छोड़ के चली जाऊँ कि तू घर और बाहर दोनों का संभाल ले, दोनों का कर ले। तो आप बोलते भी हैं कि तेरी सास ऐसे तुझे ही करती है क्या, नहीं तो जी सबका देखिए, सबकी बॉन्डिंग सबके साथ अलग अलग होती है। सास की मेरे साथ, रुचि के साथ या किसी के भी साथ अलग अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। और एक ये होता ही है कि मतलब ये नहीं है कि मैं करती हूँ बाकी कोई सी नहीं करती तीनों में से, नहीं जी करते सब है, लेकिन एक ये होता ही है अपना, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को कि मैं कर पाती हूँ या नहीं, मैं घर और बाहर दोनों के काम कर लेती हूँ आराम से। तो इसी वजह से बस वो कहती हैं कि तेरे आने के बाद थोड़ा सा मुझे ये हो जाए कि नहीं तू कर लेगी। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुचि पे नहीं होते, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंसू पे नहीं होते, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सुमन पे नहीं होते, तो वो फिर मैं कर लेती हूँ वो सारे काम। तो ये एक चीज़ है, तो इसीलिए मम्मी कहती है कि जब तू आती है तभी मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पीछे की तू संभाल लेगी फिर। तो जी थोड़ा सा मुझे इस चीज़ में अपनी खुशी भी होती है कि हाँ मम्मी को इतना भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं कर सकती हूँ। तो सिर्फ एक ये भरोसा होता है जी एक दूसरे पे परिवार में कि कौन क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। करते देखिए सब है, पर फिर भी एक होता ही है। तो खैर चलिए जी, घी भी निकाल दिया है मैंने और जो है बर्तन वगैरह भी धो लिए। अब बचता है काम पोछे का। तो यहाँ पे बाहर मैंने पानी पहले ही डाल दिया था, मैंने कहा जिससे कि जो गल जाएगा तब तक मैल जो है मतलब मिट्टी गल जाएगी, तब तक जो है मैं घी निकाल दूँगी। और घी निकालने के बाद यहाँ पे बस अब मैं वाइपर लगा के पहले सारा पानी सूंट दूँगी, समेट दूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। तो जी देखिए पोछा जो है आज मैं सोफ़ों को हटा के तब लगाऊंगी, क्योंकि सोफ़ों के नीचे भी गंदा हो रहा है बहुत। और आज ना बच्चों ने सुबह के टाइम, मम्मी भी बैठी थी, जब मम्मी के जाने से पहले जल्दी जल्दी में ना बहुत सारे काम उल्टे सीधे हो जाएं, तो बस वो ना चाय गिर गई सोफ़ों के नीचे। तो फिर मैं कहा ऐसे तो साफ़ नहीं होने की, तो मैं कहा चलो इनको इधर उधर से करके जो है साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने इसीलिए देखिए चाय खिंडी पड़ी है और सोफ़ों के नीचे मतलब गिर जाना कुछ तो पूरा हाथ नहीं जाता वहाँ से। मैं तो ज़्यादातर हाथ से ही लगाऊँ पोछा, ज़्यादातर क्या मैं लगाऊँ हाथ से पोछा। स्टैंडिंग पोछा हो तो उससे तो साफ़ हो जाए, पर मुझे उससे अच्छा नहीं लगता। और जितनी मिट्टी आती है ना उस हिसाब से स्टैंडिंग पोछा यहाँ पे साफ़ भी नहीं कर पाएगा। स्टैंडिंग पोछे का ये है कि भाई थोड़ा बहुत जो बंद मकान है उनमें काम चल जाता है उनसे, लेकिन जो ओपन होते हैं उनमें स्टैंडिंग पोछे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती प्रॉपरली। तो जी देखिए अभी यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और तीनों बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, अभी नहाए धोए नहीं पोछा लगाने के बाद। तो बस फिर उसके मैं बच्चों को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, क्योंकि जब सारा काम करने के बाद ही फिर मैं उन्हें नहलाती हूँ सारा। तो देखिए जी बच्चे भी नहा लिए हैं और तीनों को ही नहला दिया है मैंने, बाल वगैरह धोए हैं। अब इनके मैं बना रही हूँ बाल। और अभी तो सिर्फ घर का काम हुआ है, लेकिन अभी घेर का भी बहुत सारा काम पड़ा है, जो घेर का भी करना है, गायों को पानी पिलाना है और भी बहुत सारे काम है। तो अभी तो मैंने जो घर का ही मोर्चा मारा, अभी तो बाहर का रह रहा है।
और ये है भी जी देखिए, और मतलब माहौल का भी फ़र्क पड़ता है कि मैं जब अपने घर रहती थी तो मैं सारा कर लेती थी, ये जितने भी काम है ना सारे कर लेती थी, और उसी का ही फ़ायदा मुझे यहाँ पे मिलता है कि मैंने किए हुए हैं वो काम, इसलिए मैं यहाँ पे अपने ससुराल में भी वो कर लेती हूँ। और मेरा मानना है कि हमें भले ही कोई काम नहीं आता, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसे सीख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। और बहुत सारे काम मैं आपको बताऊँ ऐसे हैं कि मुझे मेरे मायके में नहीं आते थे, वो मैंने आके अपनी ससुराल में ही सीखे हैं। तो जी देखिए बस घर के काम मेरे लगभग हो चुके हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है और अब जाना है मुझे घेर में। तो जी यहाँ का हो लिया सारा काम, बच्चे भी नहा धो लिए, और खाने के लिए मैंने बनाने हैं दाल चावल, बोल के गई थी मम्मी, तो दाल उबलने रख दी, चावलों का पानी रख दिया। और अब मैं और ये जा रही घेर में, क्योंकि गायों का भी देखना, उन्हें भी पानी पुनी पिलाना, घास वगैरह डालना। तो अब मैं और ये जा रहे घेर में। और बेटे यहीं रहियो, भाई का ध्यान रखियो, और दोनों यहीं रहियो, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ के टीवी देख लो। तो जी चलिए बस चलते हैं घेर में अब हम। तो जी देखिए हम आ गए हैं घेर में, और अभी जैसा घेर हमारा जो है नया बना है ना, तो यहाँ पे पानी की अभी कोई सुविधा नहीं हुई है। अभी घरों का, मकानों का काम पूरा होने के बाद ही यहाँ पे भी फिर जो है पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो अभी जो यहाँ पे पड़ोस में ही है, घर परिवार के ही हैं, वे उनके यहाँ से पानी लेके बाल्टियों से पिलाया जा रहा है अंदर ला के। तो गायों को प्यास लगी थी और गर्मी हो रही थी, तो मैं कहा जी फिर, और मैं सही में बताऊँ एक बार को तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे करना, फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे गायें बोल रही, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं भाई घेर में भी जाना, वहाँ का भी काम करना। तो फिर मैं फटाफट इनको बुला के लाई, मैं कहा जी चलो घेर में चल रहे, डंगरों को भी पानी पुनी पिलाना। और देखिए जी हम अपनी बात बोल के कह सकते हैं, लेकिन ये बेचारे ऐसे हैं कि इनकी तो समझनी ही पड़ती है, एक रूटीन होता है इनका, तो उसी के हिसाब से करना पड़ता है। अगर ये बोल पाते तो ज़रूर अपनी बेचारे दिक्कत बताते, लेकिन नहीं बता पाते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन्हें हम इन्हें के हाल पे छोड़ दें। तो देखिए बस यहाँ पे इनको मैं पिला रही हूँ पानी, और गायों को ना प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो फिर मैं कहा चलिए जी पानी भी पी लिया। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं जो घास पड़ा है ना, थोड़ा सा भूसी है, हरा तो है नहीं, अब जा भूस है, तो उसी में ही काम चल रहा। तो ये जो इकट्ठा सा करके मैं इसमें चक्कर लगा दूँगी, तो जो गायें हैं इसको खा लेंगी और फिर थोड़ी देर आराम करेंगी, तो उसके बाद फिर जो है शाम का काम अपना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जी बस इसीलिए यहाँ पे देखिए घास इकट्ठा करके मैंने लगा दिया है चोकर इनको। और जो बछड़ा है ना उसको मैं बांधूंगी अंदर, क्योंकि बाहर उसके ऊपर धूप आ रही थी, तो ये रेढ़ा लिया हुआ है, इसको मैं आगे पीछे करके सही जगह लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो बछड़ा है ना वो कूदता बहुत है, और मैं कहा कभी इसको चोट वगैरह ना लग जाए, तो इसीलिए पहले इसको हटा दूँ, मैं इसको बांध के फिर इसे वापस खड़ा कर दूँगी। और ये देखिए कितनी दंगा ये करता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे अब इसको मैं बांध दूँगी अंदर, और उसके बाद जो है इस रेड़े को इसकी वापस इसी स्थान पर यथा स्थान पे भेज देंगे। तो देखिए जी बस यहाँ पे घेर का काम मेरा हो गया है लगभग पूरा। जो गोबर वगैरह गायों ने कर दिया है, थोड़ा बहुत गिल्ला हो रहा है, उसको भी साफ़ सफाई कर दूँगी मैं। और बस जी अब हो गया है मेरा घेर का काम। अब यहाँ का काम निपटा के मैं फटाफट से बस घर जाना। और दाल चढ़ाई हुई, चावल चढ़ाए, चावलों का पानी चढ़ाया हुआ था, तो मैं इसीलिए हो गया था, मैं कहा चलिए इतना मैं आऊँगी तो वो हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो उसके बाद फिर आके मुझे उसे चावल डालना या छोंकना ही रह जाएगा। तो देखिए आ गई हूँ मैं घर पे, और यहाँ पे चावलों का पानी पक गया था, तो उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल, और दाल भी उबल गई थी, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ छोंक। यहाँ पे प्याज और टमाटर काट ले रही हूँ मैं, यहाँ पे बारीक बारीक सा कर लूँगी। तो जी जब ये है कि जिम्मेदारी वाली जो बात है कि जब जिम्मेदारी पड़ती है तो काम इंसान को वो भी करने पड़ते हैं जो उसने कभी नहीं किए। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, और खुशी भी मिलती है इन कामों को करके। एक जो अपने परिवार का भरोसा होता है या किसी का भी, तो उस भरोसे को पूरा करने में मतलब बहुत खुशी मिलती है। ये ना हो कि अफसोस हो किसी को कि ले हमने इसको बोला था, इसको हम छोड़ के गए थे और इसने किया नहीं वो काम, तो वो भी एक चीज़ होती है। तो ये देखिए बस यहाँ पे अब मेरा बन गया है दोपहर का खाना भी, चावल मेरे बन गए हैं, उधर दाल का छोंक भी हो गया है, और बस फटाफट से। पर ये है कि जब से मैं सुबह से उठी थी जी दोपहर तक, मैंने जब तक दोपहर का काम पूरा हुआ तब तक मैं बैठी नहीं एक सेकंड के लिए भी। थोड़ी सी तो थकान हो ही जाती है, लेकिन बस अब ये है कि रुचि आ जाएगी तो दोनों मिल बांट के कर लेंगे, तो इतनी मम्मी का भी प्रेशर कम हो जाएगा काम का और मेरा भी। तो जी देखिए बस खाना गया है बन। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मिस्त्री जी के लिए, दाल है, चावल है, लस्सी है, गुड़ है। तो मैं जो है ना वे चावल खाते हैं, मिस्त्री जी तो रोटी नहीं खाते, रोटी खाते हैं तो चावल नहीं खाते, तो उनका भी सबका अपना हिसाब बना हुआ है। तो देखिए जी बस इसी तरीके से आज जो है मेरी सुबह से रेल बनी हुई है। पर ये तसल्ली थी कि चलिए मम्मी भी इसी बहाने चली तो गई हैं, उनको भी मतलब जा नहीं पाती क्योंकि बंधी हुई सी हो जाते हैं अपने काम में,
वो भी। पर ये है कि किसी ना किसी बहाने से अगर आदमी चला जाए तो अच्छा भी लगता है, और इतने दिनों के बाद अपने परिवार घर वालों को मिलना भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये जा रहे हैं मिस्त्री जी का खाना लेके, और उसके बाद हम भी खाएंगे खाना। तो जी खाना वगैरह बन गया और मिस्त्री जी का भी भेज दिया मैंने, और यहाँ पे देखिए ये खाने लगे हैं खाना। अब मैं भी खाऊंगी बस। अब तो खीरे मिल गए बहुत दिनों बाद बेटे को। खीरे चलेंगे। खीरे नहीं, खाना भी खाना बेटे, सुबह से कुछ नहीं खाया आज इन्होंने, बाहर की चीजों में कुछ नहीं खाया, कुछ भी, दूध भी नहीं पिया आज, दूध भी एक घूंट भी दूध, ये वो देख उसका मुंह नहीं फिर रहा। कृष्णा को ना खीरे बहुत पसंद है, ये तो जैसा खीरे दिख के ना ये कुछ नहीं खाने का, पर ये है कि चल खीरे भी खा ले, पेट तो भरेगा कम से कम इसका। रोटी तो इतनी खाने का नहीं, पर बेटे तुम बड़ी हो रही तो मैं रोटी भी खानी पड़ेगी। नहीं सारे फिनिश करो दोनों के दोनों। तो जी चलिए बस फिर अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। Bye bye, Radhe Radhe.